चेक लेते समय अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो चेक बाउंस का केस जीतने से आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है। चेक बाउंस होने के बाद आरोपी व्यक्ति के द्वारा यह डिफेंस लिया जाता है कि मैंने चेक तो दिया ही नहीं है और जो चेक है इसका मिसयूज किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो चेक की जो अमाउंट राशि है वह मेरे द्वारा भरकर नहीं दी गई है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अगले व्यक्ति से चेक लेते हैं तो हमारे द्वारा कई बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है और इस कारण से हमारा केस कमजोर हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूं जिनको आप ध्यान से सुनना और जो चेक के मामले होते हैं आप उसे जरूर जीत पाएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी व्यक्ति से आप चेक लेते हैं तो आप खाली चेक नहीं लें, क्योंकि खाली चेक लेने से डिफेंस में जो आरोपी व्यक्ति है वह कोर्ट में यह कहेगा कि मैंने यह चेक भरकर नहीं दिया, बल्कि जो कंप्लेनेंट है उसने ही भरकर लगा दिया। इसके साथ ही खाली चेक लेकर आप उसमें कुछ भी ना लिखें। इसलिए जब भी आप किसी आरोपी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो उसे भराकर ही चेक ले। अगर वह चेक भरने में आनाकानी करता है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से वह चेक भरवा सकते हैं। केस होने पर यह न हो कि आपकी राइटिंग मैच हो और आपका केस ही खत्म हो जाए। तो पहली बात यह है कि पहली बात का यह ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप कोई चेक लेते हैं तो उसे भराकर ही लें। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी चेक लिया जाता है तो चेक के पीछे आप यह लिखवा लें कि आपने चेक किस रीजन से लिया है, वह रीजन उस चेक के पीछे लिखवा लें। क्योंकि कई बार अभियुक्त डिफेंस में यह कहता है कि मैंने चेक सिक्योरिटी पेटे दिया था, और जब भी आप कोई सिक्योरिटी पेटे चेक लेते हैं तो आप चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से आप चेक लेते हैं तो किस बाबत आपने चेक लिया है उस रीजन को चेक के पीछे लिखवा ले और उसके हस्ताक्षर करवा ले, जिससे चेक बाउंस का जब भी केस होता है तो आप यह कोर्ट में साबित कर सके कि इस रीजन से अगले व्यक्ति ने मेरे को चेक दिया था। और अगर आप यह साबित कर देते हैं कि अगले व्यक्ति की लीगल लायबिलिटी ड्यू थी तो आपको चेक बाउंस का केस जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरी बात यह है कि अक्सर यह देखने को मिलता है कि हम चेक बाउंस का केस हार जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है। तो आपको यह करना है कि चेक देते वक्त आपको एक छोटे कागज पर एग्रीमेंट बना लेना है, जहां पर दोनों पार्टी का आप नाम लिखने और उसमें लिखें कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को इस तारीख का इस अमाउंट का चेक दिया है। आप दोनों पार्टी के हस्ताक्षर करवा लें, 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी करवा लें और उसका स्कैन करके आप ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार कभी भी आप कोर्ट में जाकर यह दिखा सकते हैं कि अगले व्यक्ति ने लीगल लायबिलिटी के तहत ही यह चेक दिया था। इसका एग्रीमेंट भी है। इससे आपका केस मजबूत होगा और जीतने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। कई बार अभियुक्त गण यह दिमाग लगाते हैं कि आपको सेल्फ का चेक दे दे। सेल्फ का चेक आपको कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि सेल्फ का जो चेक है उस केस में आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ही पर्सन केस कर सकता है जिसके नाम से चेक जारी हुआ है। इस बात को आप ध्यान से समझना कि जब भी आप चेक लेते हैं तो हमारे रिलेटिव या घर वालों के नाम से चेक ले लेते हैं। इससे यह होता है कि चेक कब दिया, किसको दिया, किसके सामने दिया, इस बात को अगला व्यक्ति साबित नहीं कर पाता है, तो इस आधार पर वह केस भी ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपने पैसे दिए हैं, अगर आपने अपने नाम से चेक लिया है, तो आप इन बातों को खुद ही साबित कर पाएंगे कि आपने पैसे कब दिए थे, चेक कब लिया था। इन सभी बातों को प्रूफ करना होता है। इसलिए कोर्ट में आपके रिश्तेदार और रिलेटिव
कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाएंगे कि पैसे किसने दिए, कब दिए, चेक कब दिया, कब लिया, इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए चेक आप अपने नाम से ही ले। अब पांचवी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको चेक देता है तो डेट से चेक की 3 महीने की वैलिडिटी होती है। आपको यह देखना है कि चेक 3 महीने पुराना तो नहीं है, या ऐसा नहीं हो कि 3 महीने की वैलिडिटी खत्म होने में 1 या 2 दिन का समय ही बचा हो। चेक पर डेट का हमेशा ध्यान रखें जिससे आपका चेक बाउंस ना हो। छठी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो साथ में उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी साथ में ले। मान लीजिए आपका चेक बाउंस हो जाता है और आपने कोर्ट में केस कर दिया, और मोस्टली देश में चेक बाउंस के केस पेंडिंग इसलिए रहते हैं क्योंकि जो आरोपी व्यक्ति हैं वह सम्मन ही नहीं लेते हैं। अगर उसका आधार कार्ड आप कोर्ट में दिखा देते हैं जिस पर गवर्नमेंट प्रूफ उसका एड्रेस है, तो अगर आपके द्वारा कोई सम्मन भेजा जाता है और अगला व्यक्ति लेने से मना कर देता है तो कोर्ट के द्वारा इस तामील को मान लिया जाएगा। सातवीं बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई बड़े अमाउंट का चेक ले रहे हैं तो आप एक छोटे अमाउंट का भी चेक ले लें। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का चेक लिया है तो उसके साथ साथ आप 10 या 20 रुपए का चेक भी ले लें। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला तो यह है कि आप उसके हस्ताक्षर मैच कर सकते हैं, जिसने चेक दिया है उसके हस्ताक्षर सेम है या नहीं। अगर वह सिग्नेचर बदलने की कोशिश करता है तो आप उसे पकड़ सके। दूसरा फायदा यह है कि जब भी उस चेक को आप बैंक में लगाने जाते हैं तो लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि अभी कहां पर जा रहा है, 5 या 10 दिन में लगा देना। लेकिन 5 या 10 दिन बाद जब आप बैंक में जाते हैं और आपको पता चलता है कि उसका अकाउंट ही नहीं है। इसलिए जब भी आपको छोटे अमाउंट का चेक मिलता है आप तुरंत ही उस बैंक में जाकर उस चेक को लगा दें, ताकि आपको यह भी कंफर्म हो जाए कि अगले व्यक्ति का अकाउंट है या नहीं। इससे आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके द्वारा कोई चेक लिया जाता है तो इन 7 बातों का आप जरूर ध्यान रखें ताकि आपका चेक बाउंस ना हो। अगर हो भी जाता है तो आप केस जीत जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चेक बाउंस के मामले में आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। धन्यवाद।